वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन और नमस्कार दोस्तों। 6 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीनतम क्वेश्चनों के साथ। आपका दोस्त प्रेम कुमार आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है 6 जनवरी 2022 का डेली करंट। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मेरे ही वीडियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे निश्चित तौर से। और आपको इतने नए क्वेश्चन किसी भी चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी का बाजार मूल्यांकन 3 ट्रिलियन पहुंच गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एप्पल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आईफोन और आईपैड बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का बाजार मूल्यांकन 3 ट्रिलियन 3 लाख डॉलर पहुंच गया। भारतीय मुद्रा में यह आंकड़ा 220 लाख करोड़ पहुंचता है। 220 लाख करोड़ पहुंचता है। यह दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। बीते सोमवार को कंपनी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर हो गई। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1976 को हुई थी और यह अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंची थी। उसके बाद 2 साल में ही कंपनी की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई और यहां से 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में कंपनी को सिर्फ 16 महीने और 15 दिन लगे। दोस्तों एप्पल की स्थापना 1976 में हुआ था। सीईओ इसके टिम कुक हैं और मुख्यालय है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विक्रम कोठारी का निधन हो गया, वे किस समूह के चेयरमैन थे? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रोटोमैक्स समूह इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों रोटोमैक्स समूह के चेयरमैन विक्रम कोठारिया का मंगलवार सुबह 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मंगलवार सुबह कानपुर स्थित आवास में ब्रेन हैमरेज की हो जाने की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी निधन की खबर सुनते ही उद्योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार बुधवार सुबह भैरव घाट पर किया गया। विक्रम कोठारिया रोटोमैक ग्लोस के सीएमडी थे, जो स्टेशनरी के व्यापार की बड़ी कंपनी थी। कोठारिया ने ही 1992 में रोटोमैक ब्रांड शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2021 में कितने अरब डॉलर का सोना आयात किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 55 अरब डॉलर। दोस्तों भारत ने वर्ष 2021 के दौरान सोने के आयात में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने 1050 टन सोने का आयात किया, जिस पर कुल 55.7 अरब डॉलर खर्च किया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुना अधिक है, जबकि 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। सबसे कम 2020 में कोरोना की वजह से 23 अरब डॉलर से कम का सोना आयात किया गया था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में करीब 403 टन सोना आयात किया गया। इसकी कुल कीमत 22 अरब डॉलर रही। वहीं 2011 में 539 अरब डॉलर थी। वहीं 2011 में 53.9 अरब डॉलर थी। वहीं 2011 में 53.9 अरब डॉलर का सोना विदेशों से खरीदा गया। भारत ने साल 2020 में विश्व के 30 देशों से 377 टन सोने की छड़ और बिस्कुट आयात किया।
दूसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत। सोने की खपत के मामले में भारत दुनिया का दूसरे स्थान पर है। देश में सोने की जितनी खपत होती है उसका अधिकांश हिस्सा विदेशों से आयात होता है। सोने की कुल आयात में 44% स्विट्जरलैंड और 11% संयुक्त अरब अमीरात से खरीदा जाता है। 2014-15 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 339.3 टन सोने का आयात हुआ था। अगस्त 2020 में स्थानीय सोने की कीमत 56,191 रुपया प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतवंशी ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हरप्रीत चंडी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतवंशी हरप्रीत ने दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतवंशी महिला हैं। ब्रिटेन निवासी सिख सैन्य अधिकारी पोलर प्रीत के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। कैप्टन चंडी इंग्लैंड के उत्तर पूर्व इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना की मेडिकल रेजिमेंट में कार्यरत हैं। उनका कार्य सेना में शामिल होने वाले चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना है। चंडी ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा सोमवार को अपने लाइव ब्लॉग में की। 1127 किलोमीटर लंबी पूरी यात्रा करने में 40 दिन लग गए। उन्हें 0 से 50 11,127 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरा करने में उनको 40 दिन लग गए। उन्होंने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान और 60 मील प्रति घंटे की गति से चल रही हवा से जूझते हुए यह कारनामा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राइफलों से देश की कौन सी पुलिस बल लैस होगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस अब और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस शायद देश की पहली पुलिस है जिसे अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। पुलिस विभाग 50 सिग सायर 716 और 100 सिग सायर MPX-9 AM पिस्टल खरीदेगी। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SO और संरक्षित लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को इन अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। दोस्तों, इन 7 से अधिक शक्तिशाली कारतूस इन राइफलों में लगेगा। अधिकारियों के अनुसार सिग सायर 716 असॉल्ट राइफल में पुलिस द्वारा अभी इस्तेमाल की जाने वाली इंसॉस इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल के 5.56 गुणित 45 मिलीमीटर इंटरमीडिएट कारतूस लगेगा। बिना मैगजीन के 3.82 किलो वजनी यह राइफल 650 से 850 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करती है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर होने के कारण यह राइफल आतंकरोधी अभियानों का एक प्रभावी हथियार साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचाने जाने वाली पद्मश्री किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी
ऑप्शन सी सिंधुताई सपकाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अनाथ बच्चों की मां के तौर पर पहचानी जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाली का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सपकाल 75 वर्ष की थी। गरीबी में पली बढ़ी सिंधुताई का बाल्यावस्था में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अनाथ बच्चों के लिए संस्थानों की स्थापना कर गत 40 वर्षों में 1000 से अधिक अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने संस्थान की स्थापना की और गत 40 वर्षों में 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। उनकी इन सेवाओं को लेकर पद्मश्री से नवाजा गया था। दोस्तों, इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में जन्म हुआ था। दोस्तों, 2010 में उन पर मराठी बायोपिक मी सिंधुताई सपकाल फिल्म बनी थी और उसे 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जी अशोक कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में श्री जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच के तेलंगाना कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने जल और स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किया है। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान में उनके अतुलनीय योगदान के परिणाम स्वरूप उन्हें भारत के वर्षा पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है। उन्होंने जल वार्ता नामक व्याख्यान की एक श्रृंखला भी शुरू की। 22 मार्च 2019 विश्व जल दिवस से शुरुआत इस जल वार्ता का हर महीने के तीसरे शुक्रवार को आयोजन किया जाता है। वह इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे 2002 में जल मित्र पुरस्कार, 2018 में तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार, लोक सेवाओं के लिए सोच अवार्ड 2021। उन्हीं के सम्मान में जनकंबट तेलंगाना के निकट स्थित एक झील का नाम अशोक सागर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की नासा ने उल्का विस्फोट का असर का पता लगाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा ने उल्का विस्फोट का पता लगाया है। दोस्तों, नव वर्ष के अवसर पर अमेरिका के पिट्सबर्ग में धरती को कपा देने वाले उल्का में अनुमानित 30 टन यानी 27,216 किलोग्राम
TNT के बराबर ऊर्जा के साथ वातावरण में विस्फोट हुआ। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नासा की मीटियर वॉच सोशल मीडिया साइट ने रविवार देर रात बताया कि लगभग 45,000 मील प्रति घंटे 72,420 किलोमीटर प्रति घंटे पर उल्का की गति उचित अनुमान लगाने से उसके आकार के बारे में लगभग सटीक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन की स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। नासा के अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। नासा ने बुध ग्रह के अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया। नासा के अपोलो मिशन से मनुष्य पहली बार चांद पर पहुंचा था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा गया। भारतीय मूल की लड़की वनीजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था। नासा सौर मंडल के क्षुद्र ग्रहों और उल्काओं के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च करेगा। 16 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता 4 जुलाई की हुई थी। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित एल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रीसाइट व विटुमिनस कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा चौथा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका तीसरे स्थान पर है। विश्व में सबसे लंबा पर्वत रोको माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, मोनोलोजुआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC की कुल संपत्ति कितनी है? दोस्तों, क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे बड़ी कंपनी LIC की कुल संपत्ति निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 463 अरब डॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है।
देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी की कुल संपत्ति 463 अरब डॉलर यानी 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, बल्कि जीवन बीमा जीडब्ल्यूपी कुल फ्री प्रीमियम के मामले में दुनिया भर में 5वें और कुल संपत्ति के मामले में 10वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी की संपत्ति पूरे भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग से 1.1 गुना अधिक होने के साथ ही देश की दूसरे सबसे बड़ी बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ के असेट अंडर मैनेजमेंट यूएम का 163 गुना है। एलआईसी 367 लाख 36.7 लाख करोड़ रुपए के एयूएम के साथ सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एलआईसी का एयूएम वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी की 18% के बराबर है। दोस्तों, पिछले 65 वर्षों से जीवन बीमा के कारोबार में संलग्न एलआईसी की जीडब्ल्यूपी के लिहाज से बाजार हिस्सेदारी 64.1% है। कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी की संख्या के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी 74.6% है, जबकि ग्रुप पॉलिसी के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी 81.1% है। क्रिसल रिसर्च का अनुमान है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी 60 वर्ष और उससे अधिक 2015 में 11.68 करोड़ थी, जो वर्ष 2050 में बढ़कर 31.68 करोड़ हो जाएगी। वहीं भारत की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी वर्ष 2015 के 9% के मुकाबले वर्ष 2050 में 17% के साथ लगभग 2 गुना हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने के साथ ही वर्ष 2050 में पेंशन एन्युटी उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी। ऐसे में कंपनी की संपत्ति और बढ़ेगी। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को वर्ष 2021 में दुनिया भर में तीसरा सबसे मजबूत और 10वें सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के तौर पर मान्यता दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एलआईसी का ब्रांड वैल्यू 865.5 करोड़ डॉलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रांस में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के वेरिएंट मिले हैं। इस नए वेरिएंट का क्या नाम है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1HUB.1.640.2 है। दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी विश्व जूझ ही रहा है कि फ्रांस में इसका एक और वेरिएंट सामने आ गया। दक्षिण फ्रांस में इसके मामले पाए गए। IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इस नए वेरिएंट की पहचान की। इसी से IHUV.1640.2 वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है। इसमें 12 मामले पाए गए हैं और इन सभी ने अफ्रीकी देश में कैमरून की यात्रा की थी। दोस्तों, इस नए वेरिएंट का नाम 1HUB.1.640.2 है। इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन उत्परिवर्तित होते हैं, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन से भी अधिक है। यह वेरिएंट टीकों वैक्सीन के लिए अधिक
अधिक प्रतिरोधी है और ओमिक्रॉन की तुलना में काफी ज्यादा संक्रामक है। फ्रांस के शहर मार्सिन के पास इन वेरिएंट के लगभग 52 मामले सामने आए। इन नए मामलों का सबसे सबका संबंध अफ्रीका देश के कैमरून की यात्रा से बताया जा रहा है। इसे B.1.640.2 वेरिएंट की पहचान की गई है। फिलहाल अन्य देशों में अभी नहीं जानकारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस वेरिएंट की अभी पुष्टि नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा किस शहर में लगेगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सागर मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर शहर के अटल पार्क में स्थापित होगा। ग्वालियर के आर्किटेक्चर ब्रोंज से तैयार की जा रही यह प्रतिमा 2 माह में तैयार होकर सागर पहुंचाई जाएगी। देश में अभी तक 20-20 फीट की अटल जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन यह प्रतिमा 30 फीट की बताई जा रही है। शहर के मूर्तिकार प्रभात राय इस प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं, जिसका ढांचा तैयार हो चुका है। दोस्तों, मेंटल से ढलाई होना शुरू हो रहा है और यह 7 टन वजनी प्रतिमा होगी, जो 66 लाख रुपये की लागत से सागर के नगरीय निकाय तैयार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अगरतला इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया। इस नई टर्मिनल को बनाने में 450 करोड़ की लागत आई। वह 30,000 वर्ग मीटर में फैली एक अत्याधुनिक इमारत है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था और इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी के। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58, जिलों की संख्या 13 है। मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष है नीम। राजकीय फूल है चमेली। शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। नेशनल पार्क है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तथा पापी कोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलामती बांध, नागार्जुन वशवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की 5 पड़ोसी राज्यों से सीमा लगती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। दोस्तों,
कोलोरू झील और पुलकिट झील प्रमुख झील हैं आंध्र प्रदेश के। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी तट है, 974 किलोमीटर है। पहले स्थान पर गुजरात है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर हैं तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तौर में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में। लोक नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, घंटा मरदाला, भामाकल्लप्पम, धीमीशा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे हैं विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी हैदराबाद में आधारशिला किसने रखी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सर्वानंद सोनोवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने हार्टफुल इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगा। इस अकादमी के ऐसे कक्ष हैं जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 7.8 अरब। दोस्तों अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार नए साल के दिन 2022 तक दुनिया की आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान है। दुनिया भर में हर सेकेंड में 4.3 जन्म और 2 मौतों का अनुमान है। 1.4 अरब लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है और भारत 2025 तक इससे आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक सीमा कितनी है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 8 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख को जारी रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश से निपटने के दौरान नीट पीजी प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेह जताया था और इसके बाद केंद्र ने EWS कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ने दिनांक 5 जनवरी 2022 को न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में कितने विकेट से हराया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 8 विकेट से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। दोस्तों 7 जनवरी 2021 के बाद बांग्लादेश ऐसी पहली टीम बना जिसने न्यूजीलैंड को उसकी सरजमीं पर मात दी। इससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को उनके घर में शिकस्त दी थी। कीवी टीम लगभग 5 साल बाद अपनी सरजमीं पर कोई टेस्ट मैच हारी है। न्यूजीलैंड को उनकी सरजमीं पर बांग्लादेश से पहले साउथ अफ्रीका ने हराया था। यह टेस्ट मैच मार्च 2017 में खेला गया था। अफ्रीकी टीम ने इस मैच को 8 विकेट से
8 विकेट से अपना नाम किया था। दूसरी पारी में 169 पर सिमट गई न्यूजीलैंड। दोस्तों, 5वें दिन न्यूजीलैंड की दूसरी पारी सिर्फ 169 रन पर खत्म हो गई। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट इबादत हुसैन के खाते में आए, उन्होंने 6 विकेट झटके। वहीं तस्कीन अहमद के खाते में 3 विकेट आए। मेहदी हसन को 1 विकेट मिला। 2001 में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था। जीत के लिए बांग्लादेश को 40 रनों का टारगेट दूसरी इनिंग में मिला था, जिसे उन्होंने 2 विकेट से हासिल कर लिया। मैच सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने बल्लेबाजी की और उन्होंने 328 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 458 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। इसी के साथ उसे बांग्लादेश को 130 रनों की बढ़त मिली थी। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 2001 में खेला था। इसके बाद दोनों देशों के बीच 16 टेस्ट मैच खेले गए। दोस्तों, 12 मैचों में बांग्लादेश की हार हुई, 3 मैच ड्रॉ रहा। दोस्तों, पहली पारी में संक्षिप्त स्कोर इस प्रकार रहा। न्यूजीलैंड 328 10 विकेट पर और बांग्लादेश ने 458 10 विकेट बनाए। और दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 169 पर 10 विकेट खोया था, और जिसमें बिल यंग ने 69, रॉस टेलर ने 40, इबादत हुसैन ने 6 विकेट लिए 46 रन देकर। दोस्तों, पहली पारी में बांग्लादेश ने 458 रन बनाए और इसमें सांटो ने 64 रन का योगदान किया। मोमिनुल ने 88 रन का योगदान दिया और लिटन दास ने 86 रन का उल्लेखनीय योगदान दिया। दोस्तों, यह ऐतिहासिक जीत है बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के ऊपर, और यस्टरडे जॉन पीसी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बांग्लादेश के लड़कों ने वो कारनामा कर दिया जो आने वाले मैचों में उनकी टीम का मनोबल बढ़ेगा और वे आने वाले समय में मजबूत टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए और नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप यस्टरडे जॉन पीसी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।